हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है द ट्रीज और ये 10th क्लास से रिलेटेड है। यहाँ पर जो पोएटेस हैं उनका नाम है एंड्रीन रिच और वो हमें बताना चाहती हैं ट्रीज़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। आज जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके बारे में भी वो कुछ हमें जानकारी देना चाहती हैं कि डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए किस तरह हार्मफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? तो यहाँ पर वो एक क्वेश्चन रखती हैं कि क्या फॉरेस्ट का कुछ औचित्य है बिना पेड़ के, यानी कि बिना पेड़ों के क्या फॉरेस्ट होते हैं? नो। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? तो इस पोएम में जो पेड़ हैं वो कहाँ पर हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जाना चाहती हैं? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। देखिए, इनसाइड का मतलब यहाँ पर घर से है, तो कहा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो, यहाँ पर पोएट कहना चाहती हैं आजकल जंगलों से तो उन्हें काट दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, उनकी जगह पर घर, बहुत सारी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज खड़ी कर दी गई हैं। तो बताया जा रहा है कि जो पेड़ हैं वो घरों के अंदर हैं, वो कहाँ मूव कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वो इमेजिन करती हैं द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब जो जंगल हैं वो सब क्या हो गए थे? वो खाली हो गए हैं इन दिनों। वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब पूछा जा रहा है कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो कहाँ पर बैठ सकते हैं? पेड़ के बिना वो कहीं नहीं रहते, पेड़ पर ही रहते हैं। नो इंसेक्ट्स हाइड। और जो इंसेक्ट्स हैं अब वो कहाँ छिपेंगे? अगर पेड़ नहीं होंगे जंगलों में तो उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब जो सूरज होता है वो किसके पीछे छिप जाता है? वो पेड़ों के पीछे छिप जाता है और उसकी जो धूप होती है, उसकी जो लाइट होती है वो पेड़ों की वजह से कम हो जाती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो जो सूरज है उसकी पूरी रोशनी, पूरी धूप जो है धरती पर गिरेगी, उसकी जो जो शैडो है ट्री की वो उसे नहीं रोक पाएंगी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो कहना चाहती हैं कि अब जो ट्रीज हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और क्या होगा, अब जो पिछली रातें थी उसमें तो जंगल बिल्कुल खाली थे, लेकिन जो आने वाली सुबह है उसमें क्या होगा? वो जो जंगल हैं वो पूरी तरह से पेड़ों से भर जाएंगे। तो एक बार फिर हम इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। इस स्टेंजा में क्या कहना चाहती हैं पोएटेस? पोएटेस कहना चाहती हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो घरों के अंदर हैं, वो अब जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। और जो जंगल जो खाली हो गए थे वहाँ पर जो पक्षी हैं उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं थी, जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और जो सन है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो अपनी, जो ट्री नहीं होंगे तो वो अपनी धूप को धरती पर गिराएंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी शैडो नहीं मिलेगी तो धूप नहीं रुक सकेगी। अब क्या हो रहा है, वो जो रातें थी, जो पिछली रातें थी उनमें जंगल बिल्कुल खाली थे, लेकिन अब क्या होगा, जो ट्रीज हैं वो जंगल की तरफ मूव कर रहे हैं और सुबह होते होते जो जंगल है वो पूरी तरह पेड़ों से भर जाएंगे। आगे देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो घरों में पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो जड़ें हैं वो पूरी रात काम करती हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? टू डिसएंगेज, अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। जो वरांडा के फ्लोर में क्रैक्स हो गई हैं, दरारें हो गई हैं, वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास।
अब जो पत्तियां हैं, लीव्स मीन्स पत्तियां हैं, इस ट्रेन्स में झुक रही हैं। किधर झुकती चली जा रही हैं वो? ग्लास की तरफ, कांच की तरफ, यानी कि खिड़कियों में जो कांच लगे हुए हैं उनकी तरफ वो झुकती चली जा रही हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सरेशन, तो यहाँ पर बताया गया है जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं, ट्विग्स मीन्स टहनियाँ हैं, वो स्टिफ हो गई हैं, यानी कि बहुत कठोर हो गई हैं हार्ड वर्क की वजह से, क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रही है इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड bugs shuffling under the roof like newly discharged patient half dazed moving to the clinic door। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक और एग्जाम्पल दिया गया है वो भी टहनियों का दिया गया है। कहा गया है कि वो कहाँ तक चली गई हैं? वो छतों तक चली गई हैं, बहुत लंबी हो गई हैं और वो उनकी जो लंबाई है वो रुक गई है, यानी कि वो सिकुड़ सी गई हैं। किस तरह से दिखाई दे रही हैं? वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज, यानी कि कोई पेशेंट होता है और उसे अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है और ऐसा लगता है कि आधा वो नींद में है। डेज्ड मतलब वो आधा नींद, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। कौन निकलने की कोशिश करता है? एक पेशेंट जिसे अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है, वो आधा नींद में लगता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है क्लिनिक के डोर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जड़ें किस तरह से रात भर काम करती हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। जो वरांडा फ्लोर है उसकी क्रैक से आगे बताया गया है जो लीव्स हैं वो ग्लास की तरफ किस तरह से झुक रही हैं। फिर बताया गया है जो टहनियाँ हैं वो कठिन परिश्रम करने की वजह से बहुत कठोर हो गई हैं। आगे बताया गया है जो टहनियाँ हैं वो रूफ के नीचे हैं और श्रंक हो गई हैं, और वो किस तरह से लग रही हैं? वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि कोई रोगी होता है, कोई पेशेंट होता है और उसे अभी अभी डिस्चार्ज किया गया है और वो आधा नींद में लगता है, इस तरह से वो मूव कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, आई सिट इनसाइड। यहाँ पर जो पोएट है वो कह रही है कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ? मैं कमरे के अंदर बैठी हूँ। इनसाइड मतलब अंदर बैठी हूँ। डोर ओपन्स टू द वरांडा, और जो कमरे का दरवाज़ा है वो कहाँ खुलता है? वरांडा में खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या कर रही हूँ? लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। और इन लेटर्स में मैं क्या नहीं लिखती हूँ? मैं scarcely मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से। मैं जो कुछ भी मेंशन नहीं करती हूँ। जो डिपार्चर हो रहा है यानी कि जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखती हूँ। द नाइट इज़ फ्रेश, रात कैसी है? बिल्कुल फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, जो चंद्रमा है वो चमक रहा है। कहाँ पर? खुले आसमान में, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, लीचन कहा गया है पेड़ के ऊपर जो फंगी लग जाती है, फंगस लग जाती है, तो कहा गया है कि जो स्मेल है वो किसकी आ रही है? पत्तियों की आ रही है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। जो लीचन है उसकी स्मेल आ रही है। स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, वो बिल्कुल ऐसे ही पहुंच रही है जैसे कि आवाज़ पहुंचती है कमरे में। ठीक है, तो उनकी स्मेल भी आवाज़ की तरह कमरे में पहुंच रही है। एक बार फिर से देखते हैं पूरे पैराग्राफ को। तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो बैठी हुई हैं और कह रही है कि मैं कमरे के अंदर बैठी हुई हूँ जिसका डोर वरांडा में खुलता है, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं लेटर लिख रही हूँ। उसमें मैं इस डिपार्चर के बारे में, जो ट्रीज़ हैं वो मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, उसके बारे में नहीं लिखती हूँ। जो रात है वो बिल्कुल फ्रेश है और जो चंद्रमा है वो पूरी तरह से आसमान में चमक रहा है। और मुझे स्मेल किस चीज़ की आ रही है? उन पत्तियों की आ रही है, और लीचन की स्मेल आ रही है जो दरवाजे से अंदर आती जा रही है। देखिए नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में पोएटेस क्या कहती हैं। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि अभी जो मेरा सिर है
वो विस्पर्स से भरा हुआ है। विस्पर्स क्या है, मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे बोलने की आवाज़ आ रही है। तो अभी मेरा सिर जो है उन सब से भरा हुआ है, जो कल क्या हो जाएगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, यानी कि कोई आवाज़ नहीं आएगी। लिसन, तभी पोएटेस क्या कहती हैं, देखो सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो कांच है वो टूट रहे हैं, वो टूट रहा है कांच। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना। टूवर्ड इनटू द फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो ट्रीज हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, और जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि वो उन ट्रीज से मिलना चाहती है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, अभी जो बिल्कुल साफ साफ चंद्रमा दिखाई दे रहा था, अब वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक टूटा हुआ शीशा दिखाई देता है। इट्स पीस इज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, जो अब बताया जा रहा है कि वो जो मून है वो कैसा लग रहा है, जैसे कि वो टूट गया है। और किस तरह टूट गया है, जैसे कि कांच टूट जाता है, शीशा टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही टूट गया है। और अब वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, किस तरह से फ्लैश हो रहा है, जैसे कि जो टॉलेस्ट ऑक ट्री है उसका वो क्राउन हो। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकल चुके हैं, और बाहर निकलकर वो इतने बड़े हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो चांद को छूने वाले हैं। और पेड़ बड़े होने के बाद क्या हो रहा है, जो चांद है जो अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था आसमान में, अब वो टूटे हुए शीशे के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके सामने उस पेड़ की, ओक ट्री की जो पत्तियां हैं वो सामने आ रही हैं, और वो बिल्कुल क्राउन की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने जाना कि किस तरह से जो ट्रीज़ हैं वो फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सही जगह कहाँ पर है, उनकी सही जगह जंगल में है। तो कैसी लगी आपको पोयम, एक लाइक करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक सभी चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, लिटरेचर एनसीईआरटी के, और पोएट्री सप्लीमेंट्री, और साथ ही हम कर रहे हैं ग्रामर के सभी टॉपिक क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।